बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को जो खतरा है बीएड का वो पूरी तरीके से बढ़ गया है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती से एक बड़ी अपडेट प्राप्त हो रही है। बात करेंगे कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की शिक्षक भर्तियों से भी जुड़ी एक बड़ी अपडेट मिल पा रही है, उस पर भी बात करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे धीरे धीरे समस्त राज्य में जो बीएड की मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, पूरी तरीके से बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहली जो अपडेट लगी हुई है वो प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा पहला मैटर है। जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मैटर है वो माननीय हाई कोर्ट की शरण पर भी है और कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों ने इस मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण पर भी पहुंचा दिया है। इसके पहले आप जानते हैं कि आने वाली इसी 25 सितंबर को महत्वपूर्ण सुनवाई लखनऊ खंडपीठ हाईकोर्ट में होना है, जिसमें पिछले जो सुनवाई हुई थी तो वहां पर जो एडवोकेट लॉयर्स थे वो कुछ जुडिशरी सिस्टम में व्यस्त थे, जिसकी वजह से नई डेट लगा दी गई थी और इसमें कई साथ जो केसेस हैं वो कई केसेस एक साथ टैग किए गए हैं। यहाँ पर बीएड के अभ्यर्थियों को बाहर निकालने का भी मैटर है। साथ ही साथ 6800 की शिक्षक भर्ती जो आई थी, आरक्षण की बलि चढ़ गई थी, उसका भी मैटर है। इसके साथ एक अंक वाले अभ्यर्थियों का भी मामला लगातार चल रहा है। चर्चा में 69,000 शिक्षक भर्ती है, लेकिन अभी आप जानते हैं कि 28 जून 2018 का जो बजट था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 11 अगस्त 2023 को उसको इनवैलिड कर दिया गया था। उसी के क्रम में 69,000 में काफी ज्यादा छात्र बीएड के भी इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं, शिक्षक बनकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं प्रदेश में। तो वो उन लोगों ने कहीं ना कहीं शासन को एक लेटर लिखा था ब्रिज कोर्स के संबंध में। ये वही लेटर आप देख पा रहे हैं जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश की तरफ लिखा गया था। साथ ही साथ जो सचिव हैं, सचिव बेसिक परीक्षा प्राधिकारी प्रयागराज को भी लेटर लिखा गया और इनसे ये कहा गया था कि जो 69,000 में बीएड के अभ्यर्थी चयनित हैं आप उनको 6 माह का जो ब्रिज कोर्स है वो तत्काल प्रभाव से स्टार्ट करवाइए, क्योंकि आप जानते हैं बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनके भी मन में अब संदेह की स्थिति है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था, बीएड को पूरी तरीके से पीआरटी सेक्शन से इनवैलिड किया था, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने पत्र लिखा। लेकिन पत्र के जवाब में आप देख सकती हैं यहाँ पर उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय और साथ ही साथ जो हाईकोर्ट में मामला चल रहा है लखनऊ खंडपीठ में उसका हवाला दे दिया और पूरी भर्ती को यह बता दिया कि कोर्ट के आदेश पर ही आपको ब्रिज कोर्स हो पाएगा। तो उन लोगों को मैं बता दूं जो साथी हमारे ये कह रहे थे 69,000 में जो चयनित बीएड के साथी हैं उन पर कोई दिक्कतें नहीं आने वाली। अगर डियर उन पर दिक्कतें ना आने वाली होती तो इस तरीके का जो आदेश है वो जारी ना होता। पूरी तरीके से जो भर्ती है वो माननीय कोर्ट की शरण में है, उसका हवाला दे दिया गया है और फिलहाल इनको किसी भी प्रकार का जो ब्रिज कोर्स है वो अभी नहीं करवाया जाएगा। जैसे ही यह मामला पूरी तरीके से कोर्ट से स्थिति साफ होगी उसके बाद ही आगे जो मुद्दे हैं वो उठाए जाएंगे। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर, आप ये जो कोर्ट का ऑर्डर देख सकते हैं ये दरअसल हिमाचल प्रदेश का मैटर है। पहले हिमाचल प्रदेश में आप देख सकती हैं यहाँ पर कि 24/11/2022 को हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट ने अपने यहाँ प्राथमिक लेवल पर बीएड को पूरी तरीके से पात्र किया हुआ था, लेकिन जैसे ही 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पीआरटी लेवल से बीएड को हटाया गया, तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो हाई कोर्ट है उसने भी तुरंत 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट है उसी के अनुरूप प्रभावी करने का आदेश दिया और पुनः हिमाचल प्रदेश से बीएड प्राथमिक स्तर की जो भर्तियां हैं पूरी तरीके से वहां पर बाहर हो चुका है। इसी क्रम में अगर बात की जाए तो अगला नोटिफिकेशन आप पश्चिम बंगाल का देख रहे हैं, कहीं ना कहीं यह टीईटी एग्जाम से रिलेटेड है, जहां पर पूरी तरीके से जितने भी ये कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी दी गई हैं यहाँ पर बीएड को प्राथमिक लेवल वाले से पूरी तरीके से हटा दिया गया है और 28 जून 2018 का जो बजट था उसको भी यहाँ पर भी फॉलो किया गया और रद्द मान लिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुक्रम में। इसी तरीके से आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में मामला उलझा हुआ है, वहां पर भी काउंसलिंग इत्यादि कहीं ना कहीं जो डीएलएड है और बीएड दोनों की करवाई गई है और अगर छत्तीसगढ़ में सरकार वहां पर बीएड के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देती भी है डियर तो कहीं ना कहीं वो मामला निश्चित और भविष्य में और विवाद में आ जाएगा, क्योंकि जो कहीं ना कहीं बिलासपुर की हाईकोर्ट है छत्तीसगढ़ के डियर उसने 4 सप्ताह का समय दिया था राज्य सरकार को और साथ ही साथ एनसीटी को अपना पक्ष रखने के लिए। अगर राज्य सरकार वहां पर बीएड को नियुक्ति पत्र दे देती है और उसके बाद कोर्ट के द्वारा उनको इनवैलिड किया जाता है तो फिर
कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक सिरदर्द बन सकती है कि नियुक्ति पत्र पाए हुए अभ्यर्थियों को बाहर हटाना। इसलिए सरकार फिलहाल जल्दबाजी में जरूर है, लेकिन इन सारे मैटरों को देखते हुए फिलहाल अभी जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर कहीं ना कहीं गति धीमी है, लेकिन काउंसलिंग उसने पूरी तरीके से करवा रखी है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती की। तो आज 14 सितंबर है और महत्वपूर्ण सुनवाई वहां पर अभी भी चल रही है। इस समय लंच हो गया है कोर्ट में, तो 2:15 के बाद पुनः उस केस को जो कहीं ना कहीं फिर से पिकअप किया जाएगा। आज चूंकि फाइनल सुनवाई हो रही है मध्य प्रदेश की वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती की, मैं आपको बता दूं उसमें लगभग 8000 जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो चयनित हैं, विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, नियुक्ति पत्र सब कुछ वो पा चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो जज महोदय हैं जो सुनवाई कर रहे हैं, उन्होंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बीएड के एडवोकेट को कहा है कि आपने तथ्य छुपा करके माननीय कोर्ट के समक्ष जानकारियां रखी हैं, तो इस हिसाब से आज शाम तक वहां भी स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन उम्मीदें काफी ज्यादा हैं कि वहां पर भी जो शिक्षक सेवा दे रहे हैं बीएड के रूप में, जो ज्वाइनिंग जिनकी हुई है, उन पर खतरे के बादल पूरी तरीके से मंडरा रहे हैं। अभी फिर से लंच के बाद केस को टेकअप किया जाएगा और उसके बाद आज ये चूंकि फाइनल सुनवाई है, तो आज ही मध्य प्रदेश की वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती का जो मैटर है उसको पूरी तरीके से क्लोज किया जाएगा। शाम तक जैसा भी कुछ होगा आपको अपडेट दी जाएगी डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, जो बीएड डिग्री धारक हैं ये लगातार धरना प्रदर्शन जुलूस निकाल रहे हैं और कहीं ना कहीं पुनः प्राथमिक स्तर पर आने के लिए ये लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं और जो एनसीटी के अध्यक्ष हैं उनके नाम को संबोधित करके डीएम को लेटर सौंप रहे हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं, ऑर्डिनेंस की ये लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल कहीं कुछ होता दिख नहीं रहा। एनसीटी पूरी तरीके से मौन होकर खड़ी हो गई है और कहीं ना कहीं मौन होकर के उसने सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है अपनी वेबसाइट पर जब अपलोड किया था, तभी से ये लग गया था कि एनसीटी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में ही जो कार्यभार है वो आगे बढ़ाने वाली है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, डीएलएड कोर्स में प्रवेश के लिए जो काउंसलिंग है उसका शेड्यूल जारी किया गया है उत्तर प्रदेश में। जो आप जानते हैं कि इस बार डीएलएड में भारी उछाल देखने को मिला है और जो अलॉटमेंट है उस पर कार्यक्रम आगे बढ़वाया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आने वाली कल यानी कि 15 सितंबर से ऑनलाइन जो काउंसलिंग है वो 1 रैंक से लगा करके 20,000 रैंक तक होनी है और 21 सितंबर से अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। और इस बार उम्मीदें उत्तर प्रदेश शासन को पूरी तरीके से ये हैं कि डीएलएड की जो सीटें हैं वो पहली बार पूरी तरीके से फुल हो जाएंगी, क्योंकि आप जानते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्राथमिक लेवल से बीएड को पूरी तरीके से इलीगल कर दिया है, यानी कि अब प्राथमिक स्तर पर बीएड नहीं बचा हुआ है और इसीलिए जो डीएलएड का क्रेज है वो काफी तेजी के साथ उसमें उछाल देखने को मिल रहा है। और पूर्व की जितनी भर्तियां हो चुकी हैं जिस स्टेट में, सबको कहीं ना कहीं जो डीएलएड के स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से घेरा जा रहा है। आपने देखा था बिहार की शिक्षक भर्ती में जजमेंट आया था और वहां पर बीपीएससी के चेयरमैन उन्होंने आदेश दिया था कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए जो रिजल्ट है वो सिर्फ डीएलएड के स्टूडेंट का ही अभी रिलीज करेंगे 1 to 5 में। इसी तरीके से केवीएस पीआरटी वालों ने भी कह दिया है कि हम 1 to 5 में सिर्फ डीएलएड के स्टूडेंट का ही रिजल्ट निकालेंगे। और इसी तर्ज में मध्य प्रदेश में एक अहम सुनवाई होने जा रही है। आप जानते हैं मामला कोर्ट में दोबारा टेकअप होने जा रहा है और काफी ज्यादा ये आप कह सकते हैं कि उम्मीदें यही हैं कि मध्य प्रदेश में भी जो चयनित बीएड के साथी हैं उन पर फिलहाल खतरे के जो बादल हैं वो पूरी तरीके से मंडरा रहे हैं। स्थिति अभी कुछ ही समय में पूरी तरीके से साफ हो जाएगी और उत्तर प्रदेश में आने वाली 25 सितंबर के लिए जो एडवांस लिस्ट है वो जारी कर दी गई है माननीय कोर्ट के द्वारा। लखनऊ खंडपीठ में इसकी भी सुनवाई होना है, एडवांस लिस्ट जारी कर दी गई है और वहां पर भी खतरे के बादल 69,000 में मंडराने लगी हैं, क्योंकि 69,000 में जो चयनित बीएड के अभ्यर्थी हैं वो शासन से ब्रिज कोर्स करवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन ने उनकी मांग को ठुकरा दिया है। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा। सटीक ऑथेंटिक एनालिसिस के लिए चैनल जाना जाता है, किसी पर्टिकुलर किसी पक्ष का कोई सपोर्टर नहीं, ना बीएड ना डीएलएड के, आपको केवल सत्य से रूबरू करवाया जाता है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।